बच्चों, तो आज मैं क्लास 11 का फिजिक्स शुरू करता हूँ और बेसिक चीज़ अभी क्लियर कराऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका सब टॉपिक क्लियर करा देंगे। तो अभी बेसिक चीज़ें देखते हैं जो आप लोग कभी कभी क्या क्लास 9 में कुछ पढ़े होंगे, और अभी हमारा जो होगा क्लास 11 का होगा। तो अभी क्लास 9 का मिला करके आपको बताएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा राशियाँ, राशियाँ क्या होता है, मतलब ये सिस्टम क्या होते हैं, और मानक क्या होता है, मापन क्या होता है। मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, वो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है, मानक मतलब मापन और परसेंटेज एरर। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर जो होगा हमारा डायमेंशन एनालिसिस होगा, मतलब बीमीय सूत्र है। और उसके बाद जो होगा हमारा चैप्टर आएगा गति से रिलेटेड आएंगे सब। फिर उसके बाद तो हमारा काइनेमाइट्स जो शुरू हो जाता है। काइनेमाइट्स के बाद अब आपका सिर्फ मतलब आगे चल करके फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के बाद आपका सर्कुलर मोशन होता है। तो वो तो अभी आगे आते रहेंगे तो बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ है उसको कैसे क्लियर करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम सभी बच्चों क्लास 11 के लिए फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है, इसमें हम आपको भी बेसिक चीज़ को ही बताना पसंद करूँगा। और बेसिक चीज़ अगर आएगा तो फिर आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको मापन के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो टॉपिक है छोटा सा मापन, पहले इसको आपको जानना जरूरी होगा। देखिए मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट, ठीक। तो इस मापन में अब हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको सिस्टम बताते हैं, फिर उसके बाद क्वांटिटीज बताते हैं। तो हम आपको पहले क्वांटिटीज बताते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, जानते हैं क्वांटिटीज का मतलब हो गया राशियाँ। क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं राशियाँ। ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोला जा सकता है। इसके बाद आपको बताया जाएगा ड्राइवर क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं हिंदी में मूल राशियां। इसको बोलते हैं पूरक राशियां। और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मेरी तरफ से इनका डेफिनेशन जो होगा, डेफिनेशन में आपको सब कुछ इसी में लर्न करवाऊंगा और इसी में ही समझाऊंगा, जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले मूल राशियां किसे कहते हैं। देखिए ये राशियों के टाइप हैं। राशियां कितने टाइप्स की होती हैं। अभी हम जब बात करेंगे भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां हमारी जो होती हैं वो भी 3 टाइप्स की होती हैं, जबकि आपके बुक में केवल दिया है 2 टाइप का। तो जो 2 टाइप का दिया हुआ आपको क्लास 9 में बताया गया होगा, वही 2 टाइप, जिसको बोलते हैं सदिश और अदिश। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जबकि मैं एक और बताऊंगा टेंसर क्वांटिटीज, सदिश अदिश, और एक होता है प्रदिश। तो टेंसर क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम राशियां बता लेते हैं, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे। मतलब अभी क्वांटिटीज बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए मूल राशियां किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम अपने से एक वर्ड जोड़ेंगे, वे राशियां जिनको, मतलब वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मतलब ये जो मूल राशि होती है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है यह सबसे फ्री होता है, मतलब यह किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ये इसके यूनिट्स तो होते हैं बट इसके डायमेंशन एनालिसिस नहीं होता। मतलब अब बीमा क्या होता है वो अगले चैप्टर में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग केवल जानते रहिएगा कि कैसे इसको अभी हम समझा रहे हैं। फिर उसके बाद
जो सेकंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि बीमा होता क्या है, तब आपको वहां पर इसकी डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ मापन में जो हम लोग पूरक राशियां पढ़े थे उसमें बीमा जो वर्ड आया था वो बीमा वर्ड है क्या, वो क्लियर हो जाएगा। व्युत्पन्न राशियां जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब ये इन दोनों राशियों के ऊपर ये डिपेंड करता है। मतलब व्युत्पन्न का मतलब होगा किसी दूसरे से उत्पन्न होना, किसी दूसरे से उत्पन्न होना, उसी को बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे से फ्री होती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो हमारी मूल राशियां होंगी। मतलब ये पूर्ण रूप से फ्री होती हैं। और तो इसकी डेफिनेशन में हम ऐसे कर देंगे, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और इनके मात्रक को अर्थात इनके यूनिट को हम मूल मात्रक कहते हैं, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्यतः 7 होती है। कितनी होती हैं, 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। इनके मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। पूरक राशियां वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती। मात्रक तो होते हैं मतलब यूनिट होगा पर डायमेंशन एनालिसिस नहीं होगा। मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं। तो वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं पूरक राशियां कहलाती हैं, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाते हैं। इन विच क्वांटिटीज देयर ओनली इट्स हैव ओनली यूनिट्स नॉट डायमेंशन एनालिसिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फिर उसके बाद ये मुख्यतः होती हैं 2 टाइप्स की, जो आप पढ़े होंगे, सॉलिड एंगल और एंगल। जबकि मैं एक और बताऊंगा, उसमें होगा आपका, एक तो हमारा हो जाएगा पावर ऑफ लेंस जो कि हमारा न्यू है, पावर ऑफ लेंस होगा, फिर एंगल होगा, फिर सॉलिड एंगल होगा। तो ये हम आपको मुख्यतः 3 बताएंगे और इनके यूनिट को हम बोलते हैं पूरक मात्रक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। और ये मेनली होते हैं 3। फिर इसके बाद आपको बताते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मतलब हो गया वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। किसकी सहायता से, मतलब ये जो मूल राशियां की सहायता से ये प्राप्त की जाती है, ये जो मूल राशियां हैं इनकी सहायता से हमारा ये व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो व्युत्पन्न राशियां ये टोटली पूर्ण रूप से हमारे किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो हम जो ट्राइवल क्वांटिटीज बता रहे हैं, ट्राइवल क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होगा तो ड्राइवर क्वांटिटीज भी नहीं होगा। इनकी संख्या जैसे इसकी ये मेनली 7 होती है या 3 होते हैं, तो इनकी जो संख्याएं होती है ये नंबर में इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड है, उनका कोई भी अभी लिमिटेशन नहीं है। जितने हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं, जितने फॉर्मूले पढ़ते हैं, जितने भी जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जितने भी हम लोग फॉर्मूले को पढ़ते हैं वो सब टोटली हमारा यही होता है, व्युत्पन्न राशि अर्थात ड्राइवर क्वांटिटीज होता है, जो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर से मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है और इसी की सहायता से हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां, इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वे राशियां जो मूल राशि, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मतलब in this quantities or driver quantities is perfectly dependable on fundamental quantities. If fundamental quantities will be then driver quantities is also gain, otherwise it is impossible to gain driver quantities. ये हमारी संख्या में जो होती हैं अर्थात इनके यूनिट को, पहले हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। इनके यूनिट को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक।
इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर यूनिट। और ये संख्या में इनफाइनाइट होती है, इनका कोई फिक्स नहीं है अभी तक। ठीक, इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको पहले ये बताऊंगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज बताऊंगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताऊंगा, फिर ड्राइवर क्वांटिटीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को शुरू करते हैं। देखिए ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, ये मैंने अभी हमने बताया 7 टाइप्स होते हैं। पहला आपका टॉपिक शुरू कर रहा हूं इसमें से, जिसको बोलते हैं मूल राशि। ये हमने बताया था, ये 7 मतलब 7 होते हैं। एक चार्ट बनाते हैं। ये हो गया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हो गया यूनिट्स। और ये हो गया डायमेंशनल सिंबल। सबसे पहले हम बताते हैं, जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, इसमें हमारा आता है लंबाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसके बाद है द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। फिर इसके बाद है समय, टाइम। फिर इसके बाद है ताप, टेम्परेचर। फिर इसके बाद है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर इसके बाद है आपका ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मात्रक। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। द्रव्यमान को किलोग्राम, जिसको किग्रा बोल देते हैं हम लोग।
फिर उसके बाद समय है तो सेकेंड है, ताप है केल्विन, वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, फिर इसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला, अब यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं। मतलब इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है, डायमेंशन सिंबल डायमेंशन सिंबल, ठीक। देखिए जो लेंथ, अभी इसको केवल जानते रहिएगा ये क्या है, आगे चैप्टर के सेकंड चैप्टर में जब यूज किया जाएगा तब बताया जाएगा। जैसे लेंथ है, लेंथ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास है तो मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद टाइम है तो टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायमेंशन सिंबल है ये। फिर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और बाकी सबको हम छोड़ देते हैं, इनका यूज उतना नहीं है, ठीक है। तो आप इतना नोट करिएगा। फिर इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद आपको बताएंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब उसमें का सेकंड बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज पूरा क्लास में। इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे, ये बताए थे अभी, तो ये थ्री टाइप्स मतलब थ्री होती हैं। इनका डायमेंशन एनालिसिस नहीं होता है, बस इनका यूनिट होता है। और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरा क्लास में क्वांटिटीज। फिर इसके बाद है आपका यूनिट, इनका डायमेंशन एनालिसिस नहीं होता, अर्थात इनका डायमेंशन सिंबल नहीं लिखा जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस हो गया नहीं तो उसका सिंबल कैसा, इसलिए इसमें हमने बताया था कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, जिसको हम प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। एक होता है घन कोण, सॉलिड एंगल, उसके बाद होता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, कोण का जो यूनिट होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन, और ये होता है डायोप्टर।
ये हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनको हमने बताया था कि ऐसे क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स तो होते हैं परंतु डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाते हैं। और ये मेनली 3 हैं, कोण, घनकोण और लेंस की क्षमता। आपके बुक में केवल 2 ही देगा, कोण और घनकोण अर्थात एंगल और सॉलिड एंगल होगा, जो कि हमने आपको एक अलग से बताया, पावर ऑफ लेंस। अब लास्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, हाउ टू फाइंड ड्राइवर्ड क्वांटिटीज। हाउ टू फाइंड ड्राइवर्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले ड्राइवर्ड क्वांटिटीज लिखते हैं। जिसको इंग्लिश इसका सामने लिखा है ड्राइवर्ड क्वांटिटीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि हमने अभी इसके पहले भी कुछ बताया था कि ये जो ड्राइवर्ड क्वांटिटीज होता है, ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होगा तो ड्राइवर्ड क्वांटिटीज भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ड्राइवर्ड क्वांटिटीज की चर्चा तभी कर सकते हैं जब हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा। देखिएगा कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइवर्ड क्वांटिटीज फाइंड होता है, ये आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इनका हमने संख्या बताया था, ये कितनी है, इनफाइनाइट है, इनका कोई संख्या फिक्स नहीं है। ये अब ये का लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आपके 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, 100 है, क्या है, ये नहीं है। लगभग हम जितने फॉर्म में पढ़ते हैं सब हमारे किसके हैं, वो क्या हम लोग पढ़ते हैं, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज पढ़ते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर आपको कुछ ड्राइवर्ड क्वांटिटीज बता रहे हैं। सीरियल नंबर, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज, यहाँ पर उनके फार्मूले, और यहाँ पर इनके यूनिट, और यहाँ पर डायमेंशनल सिंबल। इस पर नहीं चल रहा है, मार्कर दिख रही है। ड्राइवर्ड क्वांटिटीज फार्मूला, और ये होगा इनके यूनिट, और ये होगा डायमेंशन। ये बहुत है लेकिन हम कुछ ही बता रहे हैं, जैसे 6-7 बता देते हैं, 8-10 जो भी है वो आप लोग ढेर देख बस इतना ही में समझ जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग स्वयं निकाल सकते हैं इसको। जैसे हमने पहले लिखा क्षेत्रफल, तो एरिया इसको बोला जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए हम एरिया तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें लेंथ पता हो। ब्रीथ भी एक प्रकार का क्या होता है, लेंथ ही तो होता है। यदि तो हम इसको मीटर में मापेंगे तो इसको भी मीटर में मापेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये लंबाई पहले कौन सी है, लंबाई का मतलब हो गया कि हमारा पूरा प्रयास वो क्या बोलते हैं, मूल राशि में आता है ये। तो मूल राशि की जब ये क्वांटिटीज है, अगर मान लो हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो लंबाई अगर न रहे या चौड़ाई न रहे, अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में से अगर कोई एक भी न रहे या दोनों में से कोई एक न रहे, तो कैसे हम क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते। तो इस वजह से हमारा जो एरिया हुआ, एरिया मेनली लेंथ और ब्रीथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब लेंथ ना हो या जब ब्रीथ ना हो तो हम एरिया को नहीं फाइंड कर सकते। तो लेंथ हमारा कौन सा क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो मतलब ये हमारा देखने में लग गया कि नहीं, एरिया जो है हमारा कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जरिए फाइंड किया जा रहा है एरिया। तो एरिया जो होगा हमारा कौन सा क्वांटिटीज होगा, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज होगा। तो इस तरीके से हम समझ गए क्या कि जो ड्राइवर्ड क्वांटिटीज है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से ड्राइवर्ड क्वांटिटीज जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होगा तो ड्राइवर्ड क्वांटिटीज नहीं फाइंड किया जाएगा। लेंथ को मीटर में, ब्रेथ को मीटर में, हमारा मीटर इंटू मीटर इक्वल मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसका डायमेंशन एनालिसिस। अब देखिए लेंथ एक प्रकार को हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा था लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ को हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर एल लिखेंगे कैपिटल एल, और ब्रेथ के लिए हम जब एक प्रकार का लेंथ ही तो है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही है। तो इसका मतलब एल इंटू एल मिलकर के क्या हो जाएगा, एल इंटू एल। और जो भी होंगे डायमेंशन एनालिसिस हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे L2, देखो इसको हम L2 बोलेंगे, L स्क्वायर नहीं बोलते हैं। ये डायमेंशन एनालिसिस को रीडिंग करने के तरीके होते हैं, इसको L2 बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या फाइंड करते हैं, आयतन वॉल्यूम, तो अब इसमें हमारा क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रीथ चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। मतलब लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट। तो यह भी एक प्रकार का लेंथ, ये तो लेंथ आपका है ही लेंथ, ये ब्रीथ भी एक प्रकार का लेंथ, और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ। मतलब जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। लेंथ एक प्रकार का लेंथ तो होता ही है, लेकिन ये देखिए ये तो हमारा ब्रीथ को अभी हमने बताया कि अभी एक प्रकार का लेंथ होता है, और हाइट भी है तो उसको भी हम मीटर स्केल से मापेंगे, ब्रीथ है तो उसको भी मीटर स्केल से माप रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या कि ये सब क्या है, लेंथ है। ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, लेकिन ये ऑलरेडी लेंथ लिखा ही है। तो लेंथ हमारा कहाँ से फाइंड हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जरिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। जब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज। देखिए इसका यूनिट हो जाएगा लेंथ इंटू मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रीथ को भी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें डायमेंशन एनालिसिस से ये। फिर उसके बाद हाइट को भी हम मीटर स्केल से माप रहे हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का लेंथ है, तो इसको भी कैपिटल एल से। तो इस तरीके से तीनों को मिला करके L3 हो जाएगा, L3। अब देखिए अब हम बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं। जिसको डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो अगर डेंसिटी मुझे फाइंड करनी है तो डेंसिटी में हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास हमारा कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और वॉल्यूम में हमने देख लिया कि वॉल्यूम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट इसमें जरूर आएंगे। तो ये सब मतलब हमारा जो डेंसिटी है ये हमारा किसके जरिए फाइंड कर रहा है, मतलब ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान और आयतन। मतलब ये हो गया हमारा मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मास कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब अगर मास नहीं रहेगा तो क्या हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारा जो मास हो गया ये क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जरिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो डेंसिटी हमारा क्या बन जाएगा, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जरिए फाइंड हो रहा है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू फाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इस तरीके से मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट, यहाँ पर मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, और अभी हमने इसका फाइंड किया किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। क्योंकि देखो डेंस मतलब ये वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या अब इसको हम देखो यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे, क्योंकि मास को हमने बताया था डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज में, डायमेंशन एनालिसिस उसका जो था क्या था, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किए थे। अब वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम का हमारा जो ये डायमेंशन एनालिसिस होता है L3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे L3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, अर्थात इसके माइनस होंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा ML-3। ये इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फार्मूला हो गया। ये सेकंड चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा फार्मूला बताया जाएगा। जितना ही फार्मूले आपको अधिक से अधिक लर्न होंगे उनका आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है बल, फोर्स, बहुत है।
हमने अभी बताया ना, जितने हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं सब किस में आएंगे, ड्राइवर्ड क्वांटिटीज में। केवल 7 इधर से फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए और 2-3 आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ दिए, तो जितने भी फार्मूले 10 के छोड़ करके जो बनते हैं वो सब हमारे ड्राइवर्ड क्वांटिटीज में आ जाते हैं। तो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान बटा त्वरण। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखो इसको मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो डायमेंशन एनालिसिस होता है हम यहीं से बता देते हैं। अब जब वो सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो कैसे निकाला जाएगा वो तो हम आपको तरीका बताएंगे। यहाँ पर स्पेस कम है, इस वजह से मैं आपको इसे बता देता हूँ कि इसका डायमेंशन एनालिसिस MLT-2 होता है। ये निकालने के दो तरीके बताएंगे हम आपको, डायमेंशन एनालिसिस निकालने के दो मेथड्स बताएंगे। इसी तरीके से कार्य, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन और इसका यूनिट जो होता है मीटर, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम जूल लिख सकते हैं। देखिए न्यूटन मीटर हो गया और ये जूल हो गया, मतलब इसका एसआई यूनिट जो होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है, तो इस वजह से हमने न्यूटन मीटर को यहाँ पर जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जो डायमेंशन एनालिसिस होता है बस यहीं पर 2 कर दो, ये तरीके बताएंगे सेकंड चैप्टर में कैसे निकाला जाता है। MLT-2 होता है, ML2T-2 पढ़ने के तरीके सीख जाइएगा, ML2T-2 स्क्वायर मत भूलिएगा। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, चलिए प्रतिबल को कर देते हैं या दाब कर देते हैं, दाब, प्रेशर, ये होता है बल बटा के क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। इसका यूनिट होता है न्यूटन और एरिया के यूनिट देखिए अभी हमने फाइंड किया मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है पास्कल। इसका यूनिट तो बहुत होता है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टार सब होता है। और आगे देखते हैं इसमें, तो इसका जो डायमेंशन एनालिसिस होगा, इसके डायमेंशन एनालिसिस देखिए यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस आपने लिखा है ML2T-2 और एरिया का यूनिट होता है L2, तो इस तरीके से ML-1T-2, मतलब इन दोनों के जरिए हम फाइंड कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। और हम आगे आपको बताएंगे कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने बार बार कहा है कि डायमेंशन एनालिसिस तभी हम फाइंड करेंगे जब हमें फार्मूले अधिक से अधिक लर्न होंगे, और ये कैसे निकाले जाएंगे वो अगले सेकंड चैप्टर में हम बताएंगे आपको। ये होता है फोर्स का, देखिए ML-T-2 होता है और एरिया का L2 होता है, देखिए एरिया का L2 होता है। तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा ML-1T-2, ML-1T-2। तो आज अभी हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज पढ़ाया है। कल का मेरा टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटीज, फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बाद बताएंगे आपको सिस्टम, सिस्टम के बाद बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर तक हम आपका फर्स्ट चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, चलिए नोट कर लीजिएगा।